नेक्स्ट टॉपिक जो होता है दैट इज फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल एलोकेशन का मतलब होता है आप जब सेव करते हो कोई भी फाइल अपनी हार्ड डिस्क में तो वो किन किन मेथड से सेव हो सकती है। द एलोकेशन मेथड डिफाइंस हाउ द फाइल आर इन डिस्क ब्लॉक्स। डिस्क किसको बोलते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क, ठीक है, या जो भी आपका परमानेंट स्टोरेज है उसमें उनके ब्लॉक्स में आपकी जो फाइल है वो कैसे जाकर के स्टोर होती है। उसके 3 मेथड्स, एक ही मेथड नहीं है कि बस एक ही मेथड है और आपकी फाइल जाके डिस्क में स्टोर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 3 मेथड्स हैं, इन 3 मेथड में से एक मेथड को पिक करके वो किसी फाइल को स्टोर कर सकता है। देयर आर 3 मेन डिस्क स्पेस और फाइल एलोकेशन मेथड्स। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देना बस इस पे और आपको वन गो में ये समझ आ जाएगा कि कैसे स्टोर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में। अब मेन आइडिया क्या है बिहाइंड द फाइल एलोकेशन, क्या चीज उससे मेजरली चाहिए होती है, तो उससे हमको चाहिए होती है एफिशिएंट डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन, कि अपना जो डिस्क का स्पेस है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। यूटिलाइज का मतलब अगर आपके पास 1 TB का स्टोरेज है तो 1 TB का स्टोरेज कंप्लीटली यूज हो, फुल हो, तभी वो आपको फुल दिखाए। ऐसा ना हो कि उसने आधा स्टोर किया हुआ है और फालतू में फुल दिखा रहा है, दैट मीन्स आपका आधा वेस्ट हो गया स्पेस में। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना मीन्स उसको अच्छे से कंप्लीटली फुल करना। वॉइस सही नहीं आ रही है क्या हो गया? अब कैसी आ रही है एकदम? अभी ठीक है थोड़ा? ओके, नहीं आ रही है? ओके, तो मैं काम अभी एक बार देखो, ऐसे सही है या फिर विद हेडफोन सही है? अभी ठीक आ रही है थोड़ी आवाज? नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। ब्रेक हो रही है या कम आ रही है, क्या हो रहा है? आवाज में प्रॉब्लम क्या है? ब्रेक हो रही है? ब्रेक तो फिर नेटवर्क का इशू, ब्रेक का स्लो मतलब, लेकिन ब्रेक हो रही है, नॉइजी आ रही है और ब्रेक हो रही है। आज ही हो रही है प्रॉब्लम। इंटरनेट तो कर रहा है। नेटवर्क इशू है। ओके, ऑडिबल हूँ मैं? क्लियरली समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी और तेज बोलूंगी ताकि आप लोग को क्लियर हो पाए। अंडरस्टैंड हो रहा है, मतलब समझ सकते हो जो मैं बोल रही हूँ? कंटिन्यू करें क्लास? हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे पावर कट भी चल रहा है तो अभी वापस से ज्वाइन किया, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया मीटिंग ज्वाइन करने में, तो मे भी कुछ इश्यू आ रहा हो। सी, आपके जो पर्पस है हमने अभी देखा कि क्या पर्पस होते हैं इसके, डिस्क स्पेस को फुली यूटिलाइज करना और फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक्स। एक तो आपका जो स्पेस है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो, ये हमारा एम है फाइल एलोकेशन के थ्रू। और दूसरा एम क्या है कि हमारा जो एक्सेस हो वो भी फास्ट हो। एक्सेस का मतलब जब हम किसी सेव्ड फाइल को ओपन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसिंग अ फाइल, ठीक है, उसको हम उस तक पहुंच रहे हैं।
और वो उठ करके रैम पर आ रही है, तो वो एक्सेस क्या हो, फास्ट हो, हमको जल्दी से मिल जाए, ऐसा ना हो कि वो ढूंढने में ही टाइम बहुत कंज्यूम हो जाए, तो उससे ओवरऑल जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगा सिस्टम का। तो दो ही अपने एम होते हैं, एक तो पूरा स्पेस फुली यूटिलाइज हो, कुछ वेस्टेज ना हो बीच में, और दूसरा आपका एक्सेस फास्ट हो। तो ये अपना एम होता है किसी भी फाइल एलोकेशन। अब अपने पास 3 एलोकेशन मेथड्स है, कंटिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन। विद एग्जांपल हम हर एक को समझेंगे। इसमें डायग्राम है तो उसके थ्रू समझ लेते, बिल्कुल सही, इसमें डायग्राम है। तो ये पहला आपका मेथड है कंटिग्यूअस एलोकेशन, कंटिन्यूटी में स्टोर करना आपकी फाइल्स को, ठीक है, कंटिन्यूटी में कैसे। लेट सपोज आपके पास ये आपकी डिस्क है, ठीक है, ये आपकी डिस्क है। अब यहाँ पर आपके कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक्स फिल्ड है और कुछ एम्प्टी है, जैसे कि हमने फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे भी देखा था कि आपके क्या होते हैं, जो डिस्क है उसमें ट्रैक, सेक्टर एंड उसके बाद जो यूनिट बचती है जिसमें कि डेटा स्टोर होता है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड ब्लॉक्स। अब सपोज वो ब्लॉक्स क्या है, बीच बीच में हम उसमें से कुछ डेटा डिलीट करते रहते हैं, किसी फाइल ने 2 ब्लॉक्स ले लिए, किसी ने 4 ले लिए, किसी ने 6 ले लिए, अपनी साइज के अकॉर्डिंग फाइल्स अपने लिए ब्लॉक ले लेती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोवाइड कर देता है ना। अगर कोई 20 MB की फाइल है तो सपोज वो 2 ही ब्लॉक्स में स्टोर हो गई, कोई 200 MB की है तो वो 10 में होगी, तो इस तरीके से वो अपने लिए ब्लॉक्स ले लेती है। अब टाइम टू टाइम हम उनको डिलीट भी करते रहते हैं बीच में, तो क्या होता है, वो बीच के ब्लॉक्स खाली होते चलते हैं। जैसे ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर कि लेट्स सपोज ये आपके फिल्ड ब्लॉक्स हैं जो हाईलाइटेड हैं पीछे ग्रे कलर से, और ये आपके एम्प्टी ब्लॉक्स हैं जो बीच बीच में खाली पड़े हैं, ठीक है। इनमें कुछ फाइल थी जो कि आपने डिलीट कर दी है, ये खाली है, तो ये कुछ फिल्ड और कुछ एम्प्टी ब्लॉक्स हैं अपने, राइट। अब लेट सपोज एक फाइल आई अपने पास और उस फाइल को हमको स्टोर करना है, और मेथड कौन सा वाला फॉलो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेथड फॉलो कर रहा है कंटिग्यूअस मेथड। तो कंटिग्यूअस मेथड कहता है कि उसको एक साथ चाहिए, सारे ब्लॉक्स कंटिन्यूटी में चाहिए, यानी कि अगर उसको 4 ब्लॉक्स चाहिए तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक साथ हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर भी 2 ही हैं एक साथ में, राइट। इसमें भी नहीं हो पाएगा, फिर इसमें भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो कंटिन्यूअसली, मतलब एक के बाद एक, कंटिन्यूअस का मतलब 1 by 1, तो सीक्वेंस में यहाँ पर 4 ब्लॉक्स खाली है, 8, 9, 10 और 11। ये आपके क्या है, 4 ब्लॉक्स खाली मिल गए आपकी फाइल को, तो यहाँ पर आकर के वो फाइल स्टोर हो जाएगी। लेकिन जहां पर उसको कंटिन्यूअसली नहीं मिलेंगे ब्लॉक्स, वहां पर वो नहीं स्टोर होगी, ठीक है। भले ही उसको 2 यहाँ पर मिल रहे थे और 2 यहाँ पर मिल रहे थे, बट उसने रिजेक्ट कर दिया ये मेथड कि नहीं, वो यहाँ पर स्टोर नहीं होगी। इस मेथड के अंदर ये वाला फॉर्मूला चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 10 फ्रेंड्स गए मूवी देखने के लिए आइनॉक्स में, और वहां पर आपको सीट्स चाहिए बिल्कुल एक साथ, एक ही रो में चाहिए 10 की 10 सीट। आपने डिसाइड किया कि भाई अगर हमको एक साथ मिल जाती है कंटिन्यूअसली तो हम मूवी देखेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं खरीदेंगे टिकट, हम कहीं और घूमने जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा वाला मेथड आपने अपनाया, अपना कॉन्टिग्यूअस मेथड, कि हमको ऐसे मिलती है सीट्स कहीं पर भी तो ओके है, और नहीं मिलती है तो फिर हम बैठेंगे नहीं, हम देखेंगे ही नहीं मूवी। तो ये एलोकेशन भी यही बोलता है कि अगर फाइल को कंटिन्यूअसली उसके रिक्वायर्ड ब्लॉक्स मिल गए तो स्टोर होगी, तब तक सर्च करेगा वो जब तक उसको कंटिन्यूअस ब्लॉक्स नहीं मिलते हैं। और अगर पूरी स्टोरेज में उसको कंटिन्यूअस ब्लॉक्स नहीं मिले, जस्ट लाइक आपको सीट्स नहीं मिली, तो आप स्टोर नहीं होंगे, आप वहां पर नहीं बैठे, राइट। So this is called contiguous file allocation method. अब इसके अपने कुछ एडवांटेजेस और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या हुए, एडवांटेज ये हुआ कि फाइल आपको एक ही जगह पे स्टोर मिल जाए, एक ही जगह होती है ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली है तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है फाइल और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक में स्टोर हुई है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 8 से स्टार्ट हुई है और 4 इसका साइज है, 4 ब्लॉक,
तो आपको 8, 9, 10 और 11 वाले ब्लॉक को फैच करना है और वो इजीली आपको एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी आपके पेरेंट्स को या किसी को आपको हॉल में ढूंढना हो सपोज, तो उनको पता है कि आप 10 के 10 फ्रेंड एक साथ ही बैठोगे, जहाँ भी बैठोगे, तो उनको बस पता होना चाहिए कि सीट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, सीट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो पता कर लेंगे और फिर आपको वहां पर जाकर के इजिली 10 के 10 को ढूंढ सकते हैं, दैट मीन्स एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड। ये तो था इसका एडवांटेज कि फास्ट एक्सेस है इसमें पॉसिबल, बट ड्रॉबैक क्या है इसके साथ में? कोई बता सकता है व्हाट इज द ड्रॉबैक विद कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड? मेमोरी वेस्टेज। मेमोरी कैसे वेस्ट? ये 2 ब्लॉक किसी काम के नहीं है उस फाइल के लिए, ये 2 ब्लॉक्स किसी काम के नहीं है, ये 2 किसी काम के नहीं है, बीच में ये 3 ब्लॉक्स भी उसके किसी काम है। अगर आप इनको ओवरऑल काउंट करो तो ये मिलकर के 10-12 ब्लॉक्स बन रहे हैं, खाली पड़े हैं, लेकिन 4 ब्लॉक्स कंटिन्यूअसली नहीं है, इसलिए ये किसी यूज के नहीं। तो यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये आपका सबसे बेसिक फाइल एलोकेशन मेथड था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? इसमें से जो जो चीजें पॉइंट काम की होंगे वो पीपीटी में इंक्लूड करके आपके ड्राइव पर मैं अपलोड कर दूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका? रिप्लाई कीजिए फटाफट। ओके जयश्री, थैंक यू। और बाकी सब नहीं सुन रहे क्या? सिर्फ जयश्री सुन रही है? यस क्लास, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन? ओके, तो नेक्स्ट एलोकेशन मेथड आता है यहाँ पर लिंक एलोकेशन मेथड। लिंक एलोकेशन मेथड के अंदर देखिए क्या होता है। लिंक लिस्ट पढ़ी होगी आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्कुल वही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है, लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। लिंक लिस्ट में क्या होता था, आपके पास नोड्स होते थे, है ना? नोड्स होते थे, उसमें एक पार्ट में डेटा होता था और एक पार्ट लिंकिंग के लिए यूज होता था। लिंक किसको करता था? वो अपने से नेक्स्ट नोड को, यही होता था। तो यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पर फाइल सेव होती है, कंटिन्यूअसली नहीं होती है। यहाँ पर वो किसी भी ब्लॉक में, अगर सपोज किसी फाइल को क्या चाहिए यहाँ पर, लेट्स सपोज ये अपनी एक फाइल है, वही फाइल आई है अपनी 4 ब्लॉक्स जिसको चाहिए, वो फाइल अपने पास आई है 1 2 3 4 पेजेस हैं इसके और ये 4 ब्लॉक्स डिमांड कर रही है डिस्क में। तो इस वाले मेथड के अंदर क्या होगा, इसका जो फर्स्ट पेज होगा वो किसी ब्लॉक में जाकर के स्टोर हो जाएगा। लेट्स सपोज इसको ये फर्स्ट में ही ब्लॉक मिल गया, ठीक है, ये इसको फर्स्ट में ब्लॉक मिल गया, ये अपना फर्स्ट पेज यहाँ पर स्टोर कर देगी और फिर क्या करेगी, दूसरा ब्लॉक जहां पर भी स्टोर करेगी उसको लिंक कर देगी इस ब्लॉक, जैसे कि सेकेंड पेज के लिए इसको यहाँ पर स्पेस मिल गया, तो अब यहाँ पर इसका डेटा रहेगा पहले पेज का और साथ में इस दूसरे नोड का लिंक भी रहेगा, उसका एड्रेस भी रहेगा कि बाकी का डेटा कहाँ है। ठीक है, अब ये दूसरे ब्लॉक अपना पेज स्टोर करेगा और लिंक रखेगा किसका, इस थर्ड पेज का। सपोज ये थर्ड पेज आकर के आपका यहाँ पर जाके के स्टोर हुआ, कंटिन्यूस मिल गया इसको, बट यहाँ पे जाके स्टोर हुआ, बट फिर भी लिंक में क्या होगा, ये आपके नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रखेगा और यहाँ पर ये आपका फोर्थ और लास्ट पेज जाकर के स्टोर हो जाएगा और इसका लिंक किसके पास होगा, थर्ड ब्लॉक के पास। तो लिंक्ड रहेंगी सारी चीजें आपस में। ठीक है, जैसे सपोज आप दूसरे दिन गए, आपने देखा पहले दिन जाकर के, उसी एग्जाम्पल को और उसमें आगे चलते हैं। आप लोग 10 फ्रेंड्स गए हो, आपने देखा है कि 10 सीटें तो मिल नहीं रही है एक साथ, ठीक है, मूवी बहुत अच्छी है तो फुल जा रहा है थिएटर या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाली, तो अब आप सोच रहे हो कि मूवी तो दिखनी ही है तो चलो ऐसे ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जिसको जहाँ पर सीट मिले बैठ जाना
बस ये पता रखना कि कौन कहाँ पर बैठा है, अपने आगे पीछे वाले लोगों का पता रखना। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि जिसको सबसे आगे सीट मिली है उसको पता होगा कि मेरे से नेक्स्ट वाला कहाँ बैठा है। ठीक है, जो नेक्स्ट बैठा है उसको पता होगा कि थर्ड वाला कहाँ बैठा है। जो थर्ड वाला है वो खुद तो बैठा ही है, उसको पता है कि फोर्थ वाला कहाँ है। फोर्थ को फिफ्थ का पता है, फिफ्थ को सिक्स का पता है, सिक्स को सेवन का, सेवन को एट का, एट को नाइन का और नाइन को 10। और 10 के पास कोई लिंक नहीं होगा क्योंकि वो कौन है, लास्ट है। तो इस तरीके से आप थिएटर में, हॉल में आपको जहां जहां पे सीट मिली स्कैटर्ड फॉर्म में आप बैठ गए हो, बस आपके पास अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस है, लोकेशन है। उस किसी को आपको रिडायरेक्ट करना हो कि भाई सपोज टिकट चेक करने वाले हैं, तो आपको पता है कि 10th वाले के पास टिकट है, तो आप ऐसे करके भेजते रहोगे, मेरे से नेक्स्ट वाला वहां बैठा है, उससे पूछो कि नेक्स्ट का है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो 10 पे चला जाएगा और उसको आप लोग शो कर दोगे। तो ये मेथड होता है आपका लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन मेथड। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, फाइल इसमें भी सेव हो रही है लेकिन इसको कंटिन्यूअस एलोकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। राइट, अब लिंक क्यों रख रहा है ये दूसरे पेज का, ये भी सोचने वाली चीज है ना। ये जाकर के जगह जगह पे स्टोर हो सकता है, पूरी फाइल स्टोर हो गई, बट ये लिंक इसलिए रख रहा है ताकि जब फाइल को एक्सेस किया जाए, स्टोर तो ये हो जाएगा, लेकिन जब फाइल को एक्सेस करेंगे तो एक्सेस के टाइम पर पूरे ब्लॉक उठ के रैम, आपके रैम पर आएंगे। पूरी फाइल एक साथ ही खुलती है ना आपके सामने, तो इसलिए पहला ब्लॉक आएगा, फिर वो सेकंड वाले का एड्रेस देगा आपके ओएस को, फिर वो वहां से डेटा फैच करके लाएगा, फिर वो थर्ड वाले का एड्रेस देगा तो थर्ड से भी डेटा फैच करके लाएगा, ताकि वो उसको रिडायरेक्ट कर सके कि बाकी का डेटा कहाँ है। इसलिए लिंक का भी यूज इसके अंदर होता है। राइट, अब इसका क्या एडवांटेज होता है, एक तो इसमें प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है। देखिए, मेमोरी यूटिलाइज हो रही है कि इवन एक सिंगल ब्लॉक भी अगर मेमोरी में है तो वो भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? ऐसी कौन सी चीज है आप बताइए कि जो किसी दूसरी चीज का एड्रेस होल्ड कर पाती है इन प्रोग्रामिंग। सपोज किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं? टेल मी। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए बी, मुझे ए का एड्रेस होल्ड करवाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? पॉइंटर यूज करते हैं, राइट? क्योंकि जब एड्रेस भी होल्ड करना है तो एक स्टोरेज स्पेस तो लगता है, तो स्टोरेज स्पेस लग रहा है, दैट मीन्स आपका ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर की आपका पेज जाकर के स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोरिंग के लिए जितना उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, उतना स्पेस तो ले ही रहा है, लेकिन लिंक के लिए अलग से और स्टोरेज ले रहा है। तो इसमें बहुत सारा ऐसा स्टोरेज है जो यूज होता है जस्ट टू होल्ड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर उतना 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 स्पेस मिला करके बहुत बड़ा पार्ट स्पेस का उस एड्रेस को होल्ड करने में ही कंज्यूम हो रहा है। तो एक्चुअल डेटा तो स्टोर है ही, तो होगा ही स्टोरेज यूज, लेकिन एड्रेसेस होल्ड करने के लिए भी स्टोरेज यूज हो रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने पूरे स्पेस को डेटा के लिए, हमको और चीजों के लिए भी उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका खाली एक ड्रॉबैक होता है। और दूसरा, इसमें एक्सेस उतना फास्ट नहीं हो पाता जितना कि कंटिन्यूअस। राइट, इतना क्लियर है? तो आगे चले, थर्ड मेथड डिस्कस करें सीधा। इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। Okay, so third method is indexed allocation. indexed allocation indexed allocation को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप लोग बुक्स लेके आते हो, बुक्स कोई भी बुक आप रीड करते हो उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड कुछ पेजेस जो स्टार्टिंग के होते हैं वो इंडेक्स्ड होते हैं, इंडेक्स पेजेस होते हैं। किस यूज में आते हैं इंडेक्स पेजेस? अगर इंडेक्स पेजेस ना हो, यस जस्टली वी कैन से कि आपके जो लिंक्ड एलोकेशन था इंटरलिंक्ड होती है, फाइल्स नहीं उसके ब्लॉक्स, उसके नोट्स जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में।
ओके। हाँ, अब इंडेक्स फाइल एलोकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आपकी अगर सपोज आपने जावा की बुक ली लाइब्रेरी से और उसमें इंडेक्स पेज नहीं है, क्या प्रॉब्लम आएंगे आपको वहां पर? उस बुक को रीड करने में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? भाई इतनी मोटी बुक है, अब उसमें अगर इंडेक्स पेज गिवन नहीं है और आपको सपोज उसके अंदर पैकेज या एप्लेट को पढ़ना है स्पेसिफिकली, तो क्या करोगे आप? पेज पलटोगे, कहाँ पर है न्यू करके देखोगे, ठीक है। मतलब आप जंप करोगे, सारा सर्च करोगे पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक कि कहाँ पर मिलेगा, आपको पता ही नहीं, राइट। तो इंडेक्स क्या हेल्प करता है आपका? हाँ, फाइंड द कंटेंट, कंटेंट को फाइंड करने के लिए यूज होता है इंडेक्स, और क्विकली फाइंड करने के लिए यूज में आता है, राइट। क्विकली, कितने क्विकली आप सर्च कर सकते हो, ये स्लो होता है, ठीक है। इंडेक्स की हेल्प से आपको एप्लेट पढ़ना है, आप सीधे इंडेक्स में लिखो एप्लेट, कौन से पेज नंबर पे, सीधा उस पेज नंबर पे पहुंच जाओ, बाकी आपको फालतू में पेज पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो थोड़े से पेजेस तो उसने लिए, एक दो पेजेस तो उस इंडेक्स ने लिए, एक पेपर तो अपना गया है उसमें भी, लेकिन काम इजी हो गया, एक्सेस इजी हो गया, ठीक है। जो कि अपना लिंक्ड में नहीं था, अगर इसको हम इससे रिलेट करें तो लिंक्ड में ये चीज नहीं थी, एक्सेस इजी नहीं था। बट इंडेक्स फाइल एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो फाइल है उस फाइल में कितने पेजेस हैं काउंट हो जाते हैं। अब वो पेजेस कौन कौन से ब्लॉक में यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टोर किए हैं, वो सारा डिटेल कहाँ होता है? इंडेक्स वाले ब्लॉक में होता है। एक ब्लॉक को खाली इंडेक्स ब्लॉक बना दिया जाता है जिसके अंदर की कोई डेटा नहीं रहेगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी उस फाइल से रिगार्डिंग कि उस फाइल के पेजेस कहाँ पर जाकर के स्टोर हुए हैं। ओके, तो ये था आपका व्हाट? इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आप देख रहे हो, यहाँ पर एक इंडेक्स, कोई फाइल अगर स्टोर हुई है तो जस्ट उसका इंडेक्स सर्च करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और कुछ नहीं सर्च करना है, सीधा जाना है इंडेक्स पेज पर, इंडेक्स ब्लॉक पर, और इंडेक्स ब्लॉक पर उसके पेजेस कौन कौन से ब्लॉक में स्टोर है सारी इंफॉर्मेशन होगी कि पेज नंबर 1 स्टोर इन ब्लॉक 1, page number 2 stored in block 11, page number 3 is in 9, page number 4 is in 16, and this. तो जिस भी पेज को एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से उठा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? स्पेस इसमें अच्छा खासा यूटिलाइज हो रहा है, इवन वन ब्लॉक भी कहीं पर फ्री है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा, इसमें जो एक्सेस टाइम है वो कम हो रहा है, थोड़ा कंटिन्यूस से तो ज्यादा ही होगा बिकॉज उसमें ड्रॉबैक इतने था, लेकिन एक ही एडवांटेज था कि एक्सेस टाइम सबसे फास्ट था। लेकिन इसमें भी हाँ, पहले हमें इंडेक्स पे जाना पड़ेगा फिर पेज पर जाएंगे, तो ओवरऑल एक्सेस टाइम अपना अच्छा खासा मिल जाता है हमको। और दूसरा, मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा है उसमें, जो एड्रेसेस होल्ड करने के लिए हमको किसमें चाहिए था, लिंक्ड एलोकेशन में, वो अब यहाँ पर हमको नहीं जरूरत पड़ रही है। तो ये तीनों मेथड थे अपने फाइल एलोकेशन के, उसके कुछ अपने एडवांटेजेस एंड कुछ ड्रॉबैक्स। यहाँ पर ड्रॉबैक्स इसके अंदर यही आता है कि एक ब्लॉक अपना वेस्ट ही बोल सकते हैं, अगर ड्रॉबैक निकालना ही है इसमें कोई, तो यही ड्रॉबैक है कि भाई इंडेक्स के लिए अपने को कुछ ना कुछ मेमोरी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ओके, अब इन तीनों मेथड में कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट कंफ्यूजन कुछ भी पूछ लीजिए, समराइज इसको हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कंटिन्यूसली उसको ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। लिंक में हर एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस होल्ड करता है, और लिंक में इंडेक्स बनता है जिस इंडेक्स के अंदर आपके सारे पेजेस, सारे ब्लॉक्स की डिटेल हो, राइट।